नमस्ते। कभी सोचा है एक आम टॉर्च की लाइट और लेजर पॉइंटर की उस पतली सी तेज बीम में इतना फर्क क्यों होता है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं कि आखिर ये लेजर है क्या और क्यों ये इतनी स्पेशल है। देखिए, एक तरफ है मोमबत्ती की रोशनी जो हर तरफ फैल जाती है ना। और दूसरी तरफ है लेजर, एक सीधी फोकस्ड लाइन जो बिना फैले दूर तक चली जाती है। तो सवाल यही उठता है कि लेजर की लाइट में ऐसा क्या है, ये आम रोशनी से इतनी अलग क्यों है। चलिए इसी के विज्ञान को समझते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सारा राज इसके नाम में ही छिपा है। LASER असल में एक शॉर्ट फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अरे घबराइए नहीं, हम इस पूरे नाम को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। लेजर को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्टिम्युलेटेड एमिशन। हिंदी में कहें तो उद्दीप्त उत्सर्जन। ये LASER के नाम में जो ई है ना, उसी का मतलब है। और सच कहूं तो यही वो प्रक्रिया है जो इस पूरी कहानी का हीरो है। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सारी कहानी एटम्स यानी परमाणुओं के लेवल पर शुरू होती है। सोचिए, एक एटम अपनी शांत कम एनर्जी वाली स्टेट में है। इसे हम E1 कहते हैं। अब बाहर से एक फोटॉन यानी लाइट का एक कण आकर इसे अपनी एनर्जी देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन उछलकर एक ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट E2 में चला जाता है। बस इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। अब देखिए, कोई भी एटम हमेशा इस ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में नहीं रहता। कुछ ही देर में वो इलेक्ट्रॉन अपने आप वापस अपनी शांत स्टेट में आ जाता है और एक फोटॉन बाहर निकलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन। हमारे बल्ब और ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी जो हर दिशा में फैलती है, वो इसी तरह बनती है। लेकिन असली जादू अब होता है। सोचिए, एक एटम पहले से ही उस हाई एनर्जी स्टेट में है और तभी बाहर से एक फोटॉन आकर उससे टकरा जाता है। तो ये आने वाला फोटॉन उस एटम को अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए उकसाता है, या कहें स्टिम्युलेट करता है। और नतीजा, एक नहीं बल्कि 2 फोटॉन बाहर निकलते हैं। एक वो जो आया था और दूसरा जो अभी निकला। और ये दोनों फोटॉन एकदम जुड़वां होते हैं, एक ही दिशा, एक ही रंग और एक ही फेज में। तो फर्क साफ है ना। स्पॉन्टेनियस एमिशन एक नेचुरल रैंडम प्रोसेस है जो हमें आम बिखरी हुई रोशनी देती है, और स्टिम्युलेटेड एमिशन एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जो हमें एक जैसे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड फोटॉन्स की एक फौज देती है। बस यही लेजर का सीक्रेट है। ठीक है, तो हमने एक एटम से 2 एक जैसे फोटॉन बनाना तो सीख लिया, लेकिन एक पावरफुल बीम बनाने के लिए तो बहुत सारे फोटॉन चाहिए, है ना। यहीं पर काम आता है एम्प्लीफिकेशन यानी प्रवर्धन, जो लेजर के नाम में ए का मतलब है। अब लाइट को एम्प्लीफाई करने के लिए हमें एक स्पेशल कंडीशन बनानी पड़ती है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए, नॉर्मली तो शांत एटम्स की संख्या हमेशा ज्यादा एनर्जी वाले एटम से ज्यादा होती है, लेकिन इस कंडीशन में हम इस सिचुएशन को पलट देते हैं, यानी ज्यादातर एटम्स को हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचा देते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा एटम्स को E2 लेवल पर रखना पड़ता है ताकि वो स्टिम्युलेटेड एमिशन के लिए तैयार बैठे हों। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए स्टेज तैयार करने जैसा है। अब इस चेन रिएक्शन को चलाने के लिए एक मशीन चाहिए जिसे कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये बस एक खास तरह का चेंबर है जिसके दोनों सिरों पर शीशे लगे होते हैं। एक शीशा लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है और दूसरा शीशा थोड़ा सा पारदर्शी होता है ताकि लाइट बाहर निकल सके। ये सेटअप लाइट के लिए एक एको चेंबर की तरह काम करता है। जब एक फोटॉन स्टिम्युलेटेड एमिशन शुरू करता है तो जो नए फोटॉन बनते हैं वो इन शीशों के बीच आगे पीछे बाउंस करते हैं, और हर चक्कर में वो और ज्यादा एटम से टकराकर और नए फोटॉन बनाते जाते हैं। और बस देखते ही देखते एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और कुछ ही पलों में अरबों खरबों एक जैसे फोटॉन एक ही दिशा में एक साथ चलने लगते हैं। लाइट अब एम्प्लीफाई हो चुकी है। तो इस पूरी लेजर प्रोसेस के बाद हमें जो मिलता है वो कोई आम रोशनी नहीं है। ये एक ऐसी बीम है जिसमें कुछ बहुत ही खास गुण होते हैं। लेजर लाइट की 4 खासियतें हैं। पहली, ये मोनोक्रोमैटिक होती है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही रंग होता है। दूसरी, ये कोहेरेंट होती है, यानी सारी लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं।
तीसरी, ये डायरेक्शनल होती है, मतलब एक सीधी लाइन में चलती है, फैलती नहीं। और इन सब की वजह से ये बहुत हाई इंटेंसिटी वाली होती है, यानी बहुत सारी एनर्जी एक छोटी सी जगह पर फोकस कर देती है। तो ठीक है, हमने लाइट की ये परफेक्ट बीम तो बना ली, पर इतनी मेहनत क्यों? इन खासियतों का फायदा क्या है? इसका जवाब इस बात में है कि लेजर ने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया है। मेडिकल की दुनिया में लेजर की डायरेक्शनल और हाई इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज सर्जनों को कमाल का कंट्रोल देती हैं। लैसिक आई सर्जरी से लेकर कैंसर सेल्स को बिल्कुल सटीक तरीके से खत्म करने तक लेजर्स वाकई चमत्कार कर रहे हैं। और सोचिए, हर बार जब हम कोई वीडियो कॉल करते हैं या कुछ ऑनलाइन देखते हैं तो उसके पीछे भी लेजर ही काम कर रहा होता है। लेजर लाइट कोहेरेंट होती है, इसीलिए वो फाइबर ऑप्टिक केबल में हजारों किलोमीटर तक बिना बिखरे डेटा ले जा सकती है। ये हमारे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। इंडस्ट्री में तो लेजर असली पावर हाउस हैं। उनकी जबरदस्त इंटेंसिटी स्टील जैसी मजबूत धातु को भी मक्खन की तरह काट सकती है, गाड़ियों के पार्ट्स वेल्ड कर सकती है और यहाँ तक के मेटल पाउडर से 3D प्रिंटिंग भी कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। सुपरमार्केट के बारकोड स्कैनर से लेकर हमारे ऑफिस के लेजर प्रिंटर तक लेजर हर जगह चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इसकी कहानी 1917 में आइंस्टीन के एक आइडिया से शुरू हुई थी। फिर 1960 में पहला लेजर बना और उसके बाद तो इसकी रफ्तार देखने लायक थी। कुछ ही दशकों में ये एक लैब एक्सपेरिमेंट से निकलकर हमारी दुनिया के लिए एक बेहद ज़रूरी टूल बन गया। तो अगली बार जब भी कोई लेजर बीम देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक लाइट नहीं है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स और इंसानी दिमाग का एक खूबसूरत संगम है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब सवाल ये है कि भविष्य में ये हमारे लिए और क्या-क्या रोशन करेगा।